नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। देश में कोरोना के मामले 17,000 के पार चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की जानें गई हैं। 1,500 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं। देश में अब टेस्ट की रफ्तार भी काफी बढ़ चुकी है। पहले एक दिन में 8 से 10,000 टेस्ट होते थे, लेकिन अब एक दिन में 35 से 40,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 35 से 40,000 टेस्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में संकट बड़ा होता जा रहा है। महाराष्ट्र में 4,500 पॉजिटिव केस अब तक आ चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 2,500 केस सिर्फ मुंबई से हैं। आज हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना के एपिसेंटर के हालात दिखाने वाले हैं। देखिए दिल्ली के तुगलकाबाद से लेकर मुंबई के धारावी तक क्या कहता है कोरोना मीटर। कातिल कोरोना की रफ्तार आसमान छूती जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा 550 के पास पहुंच चुका है। देश में अब तक 4.25 लाख कोरोना टेस्ट हुए हैं। 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। इंडिया में कोरोना के मामले 17,265 के पार चले गए हैं। देश में कोरोना की वजह से 543 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना से 36 लोगों की जान चली गई। सिर्फ 24 घंटे के भीतर 1,553 कोरोना के केस आए। अब तक टोटल 2,546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1,553 आए हैं, which takes the total number of confirmed cases in the country to 17,265. Last 24 hours में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। ये तो इंडिया के आंकड़े हैं और ये मीटर फिलहाल रुक नहीं रहा। आज हम आपको इंडिया में कोरोना के सबसे बड़े 6 एपिसेंटर लेकर जाएंगे, ये बताने के लिए कि इन इलाकों में हालात इतने विस्फोटक क्यों हो गए। दिल्ली का जहांगीरपुरी और तुगलकाबाद, मध्य प्रदेश का इंदौर, मुंबई का धारावी, अहमदाबाद का बहरामपुरा और जयपुर। इन 6 इलाकों को इंडिया का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर क्यों माना जा रहा है, एक एक कर समझाते हैं। सबसे पहले दिल्ली के जहांगीरपुर चलते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली का कोरोना मीटर है। अब तक 2003 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और 45 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हर दिन 100 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। पिछले 6 दिनों में सबसे ज्यादा 18 अप्रैल को पॉजिटिव मामले आए। 19 अप्रैल को 110 मामले आए थे। 2 दिनों से 100 से ऊपर पॉजिटिव मामले आने के पीछे जहांगीरपुरी और तुगलकाबाद है। 18 अप्रैल को जहांगीरपुरी से एक साथ 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह रैपिड टेस्ट को भी माना जा रहा है, जिसमें एसिम्प्टोमेटिक लोगों की ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की जा रही है। एक ही परिवार के 26 लोगों के संक्रमित होने की कहानी वाकई बेहद डराने वाली है। दरअसल निजामुद्दीन के बाद जहांगीरपुरी ही दिल्ली के सबसे बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आया है। जहांगीरपुरी में हूं और यहाँ के 3 ब्लॉक को सील किया गया है, बी, सी और एच। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। दरअसल ये जो सामने का इलाका आप देख रहे हैं, ये सी ब्लॉक है और यहाँ से एक ही गली से 31 लोग जो है वो कोरोना के चलते संक्रमित हुए हैं। बताया जा रहा है कि आजीवन बीवी नाम की एक महिला जो कोरोना संक्रमण होने के चलते उसकी डेथ हुई थी और उसके बाद उसके जनाजे में उसके रिश्तेदार शामिल हुए थे, उस गली के लोग शामिल हुए थे। ऐसे में जो 18 तारीख की जो शाम जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि यहाँ के 31 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित है। डराने वाली बात है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ की संरचना जो है इलाके की समझाना चाहूंगी। सामने आपको सी ब्लॉक नजर आ रहा है और इसके बिल्कुल पीछे सटा हुआ बी ब्लॉक है। दरअसल सी ब्लॉक में 10 गलियां हैं और हर एक गली में यहाँ पर 100 घर हैं। तकरीबन 1,000 घरों को यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है, सील किया गया है, गलियों पर बैरिकेड किया गया है, लेकिन अभी भी लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी ज्यादा गलियां हैं, इतने ज्यादा घर हैं, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो गुंजाइश कितनी ज्यादा बढ़ती है संक्रमण की, फिर भी यहाँ पर लोग समझने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में 3 जो ब्लॉक सील किए गए हैं उसमें से एच ब्लॉक भी है। बताया जा रहा है कि तबरेज नाम का एक शख्स जिसने जहांगीरपुरी में ही एंटी-CAA प्रदर्शन को करवाया था, उसे और साथ ही उसके परिवार के 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो कुल मिलाकर जहांगीरपुरी में 34 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।
दिल्ली के तुगलकाबाद में भी अचानक कोरोना विस्फोट हुआ और यह सबसे बड़े हॉटस्पॉट में तब्दील हो गया। तुगलकाबाद में कल 24 घंटे के भीतर 35 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। आज भी 100 लोगों की जांच हुई है, पर यह अचानक कैसे हुआ? 5 दिन पहले एक बुजुर्ग शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इनसे मिलने के लिए इनके बेटे के 2 दोस्त इनके घर पर आए। बुजुर्ग के साथ चारों शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चारों को क्वारंटीन कर दिया गया। तुगलकाबाद को हॉटस्पॉट घोषित किया गया, लेकिन फिर भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी और अंजाम अब आपके सामने है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में शुरुआत में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला, जिससे 3 लोग संपर्क में आए। तीनों लोगों को क्वारंटाइन किया गया, लेकिन उनके परिवार वालों ने क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं किया और नतीजा ये रहा कि रविवार को 35 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इस तरीके से कुल 39 लोग इस इलाके में कोरोना पॉजिटिव हैं और आज भी 100 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए हैं। जो शुरुआत में पेशेंट कोरोना पॉजिटिव मिला था, उनके संपर्क में आने वाले लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक ग्रोसरी की दुकान थी। दिल्ली के बाद अब आपको लिए चलते हैं एशिया के सबसे बड़े स्लम बस्ती धारावी में। कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर में धारावी भी बदल चुका है। ये धारावी का कोरोना मीटर है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े बताते हैं कि हर दिन 10 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। 15 अप्रैल को 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 16 अप्रैल को 26 लोग पॉजिटिव मिले और एक शख्स की मौत हो गई। 17 अप्रैल को भी 15 लोगों की जांच पॉजिटिव मिली और 18 अप्रैल को 16 लोग पॉजिटिव पाए गए। यहाँ कल भी 20 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। धारावी में कल तक 138 पॉजिटिव केस आ चुके थे। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 अप्रैल को कोरोना से पहली मौत हुई थी, लेकिन सिर्फ 18 दिनों में आंकड़ा 138 पहुंच गया। मुंबई के 80% मामले सिर्फ धारावी से सामने आ रहे हैं। कल 24 घंटे के भीतर 20 नए पॉजिटिव मामले सामने आ गए। धारावी के कल्याणबाड़ी में अभी तक 21 पॉजिटिव केस आया है। मुस्लिम नगर में 18 पॉजिटिव केस आए हैं। मुकुंद नगर में 18 पॉजिटिव केस आए हैं। मदीना नगर में 14 पॉजिटिव केस आए हैं। सोशल नगर में 19 पॉजिटिव केस आए हैं। बालिका नगर में 16 पॉजिटिव केस आए और ये 6 इलाके बेहद सेंसिटिव हो गए। कोरोना के हॉट लिस्ट में मुंबई शहर देश में नंबर 1 पर है और मुंबई में धारावी अब हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ पर जिस तादाद में पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है, चिंता का विषय लगातार बन रहा है। 2 अप्रैल से लेकर अब तक 100 के पार ये आंकड़ा जा चुका है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बस्तियों में लोग एक एक घर में 7 से 8 की संख्या में रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, दिन की शुरुआत जब होती है तो 70% आबादी इन झुग्गी बस्तियों की सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करती है और जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग जितनी तादाद में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या यहाँ की है, इस क्षेत्र की है। अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद। ये अहमदाबाद का कोरोना मीटर है। अब तक 1851 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। पिछले 2 दिनों से अहमदाबाद में 240 के आसपास केस हर दिन आ रहे हैं। 18 अप्रैल को अहमदाबाद में अचानक मामले बढ़ गए और इस दिन 240 केस आए। 19 अप्रैल को 239 केस आए। अहमदाबाद में अचानक मामले बढ़ने के पीछे बड़ी वजह बना है बहरामपुरा, जहां 2 दिन पहले अचानक 70 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। जो बहरामपुरा काफी कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह के जो क्वार्टर्स हैं, ऐसे में कंजेस्टेड क्वार्टर्स में और जो चालियां बनी हुई यहाँ पे उसमें लोग रहते हैं। ऐसे में और ये इलाका जो है ये दूसरे अन्य जो सेंट्रल जोन और साउथ जोन के इलाके हैं उनके साथ सटा हुआ है। शुरुआत में ये कहानी उभर करके सामने आई कि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे जैसा कि प्रशासन बता रहा है कि कई जो बाहर से लोग आकर के रुके उन इलाकों में, दिल्ली, इंदौर और दूसरे अन्य राज्यों से, खास तौर पे तबलीग जमात से भी उनका ताल्लुक है। ऐसे लोग जो आकर के रुके आसपास के इलाकों में, उनसे लगातार कालूपुर, शाहपुर और दूसरे जो एरिया हैं, दरियापुर,
इस जमालपुर, इन सब के इलाकों में केसेस बढ़ना शुरू हुए। दानी लीमड़ा वहाँ पे केसेस बढ़ना शुरू हुए और लगातार केसेस बढ़ते बढ़ते जो है इन एरियाज में पहुंचे। ये जो चालियां बनी हुई हैं कंजेस्टेड, इनमें रहने वाले लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू हो गया और देखते ही देखते अचानक यहाँ पे बहरामपुरा में एक ही दिन में, पहले दिन में करीब 70 केस, उसके बाद के 2 दिनों को मिला करके कुल मिला के करीब 150 केस अब यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। अहमदाबाद में 7 जोन हैं। इनमें से सेंट्रल जोन और साउथ जोन में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ है। गुजरात में कुल 1851 केस है। अकेले इनमें से अहमदाबाद में 1168 केस है। अहमदाबाद के 1168 मामलों में से अकेले सेंट्रल जोन से 559 मामले सामने आए और साउथ जोन से 353 मामले सामने आ चुके हैं। यानी सिर्फ इन 2 जोन को मिलाकर 912 मामले आ चुके हैं। अहमदाबाद के बहरामपुरा में 150 केस आ चुके हैं। जमालपुर में 225 केस आ चुके हैं। दानी लीमड़ा में 150 केस आ चुके हैं। अहमदाबाद के 70% मामले ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है। ऐसी सिचुएशन में हमारी तैयारी कैसी है? इनफ बेड्स हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह, डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह, डॉक्टर्स, टीम्स वगैरह अभी इनफ है हमारे पास या और उसे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमने तो डिस्ट्रिक्ट में और विशेष तौर पर अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, विजयनगर, अहमदाबाद में तो 1200 बेड की हॉस्पिटल आज हमने चालू कर दी है। उसके लिए 10,000 से ज्यादा जो वैद्य कर्मचारी और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी हो गई है। वेंटिलेटर से लेकर पूरा इक्विपमेंट, N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर्स, दवाइयां, कोई भी मरीज ट्रीटमेंट के कारण तकलीफ न हो, वो सारी व्यवस्था आज गुजरात में हमने खड़ी की है। अब इंदौर चलते हैं। इंदौर में पिछले 5 दिनों के भीतर कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या घटी है। 15 अप्रैल को 133 मामले सामने आए थे। 16 अप्रैल को 163 मामले सामने आए। पिछले 6 दिनों में सबसे ज्यादा 174 मामले 17 अप्रैल को आए थे। लेकिन पिछले 3 दिनों से कोरोना के केस पर कंट्रोल हो रहा है। 19 और 20 अप्रैल को यह आंकड़ा दहाई के नीचे आ गया। देश में मध्य प्रदेश 1414 कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ 6वें स्थान पर आ चुका है। वहीं अब तक हुई 74 मौतों ने मध्य प्रदेश को देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य के रूप में रख रखा है। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर 897 कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां अब तक 52 मौतें हो चुकी हैं, जो मध्य प्रदेश में कुल हुई 74 मौतों में से सबसे बड़ी संख्या है। अगर बीते 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों पहले तक जो 18 तारीख तक इंदौर में तकरीबन 881 मरीज थे और 2 दिन बाद यानी आज 897 मरीज हैं। संक्रमित मरीजों की कम संख्या हालांकि कुछ राहत देने वाली है, लेकिन 4 मौतों का आंकड़ा फिर भी गंभीर सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश इंदौर में पूरा प्रशासन और शासन तकरीबन इंदौर के 160 हॉटस्पॉट चुन चुका है। कंटेनमेंट एरिया बना दिए गए हैं, जिसमें तकरीबन 550 से ज्यादा और 350 टीम आज लगाई जा रही है। यानी तकरीबन 800 से 850 से ज्यादा जो टीम है वो लगातार सर्वे, सैंपलिंग और टेस्टिंग कर रही है।